पत्थर को हटाकर एक विशाल अजगर की जान बचाई। मुझे धन्यवाद देने के लिए उस अजगर ने मेरे शरीर में सुनहरी रोशनी भेज दी। उस दिन से मेरे मुंह से निकली हर बात सच होने लगी। मैं सिर्फ एक बात बोलकर किसी मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती थी। इस अजीब ताकत का पता मेरे माता पिता को न चले, इसलिए मैंने खुद को गूंगा दिखाया और कभी कुछ नहीं बोला। इसी वजह से 21 साल की उम्र तक मेरी शादी नहीं हुई थी। एक दिन एक शादी करवाने वाली औरत हमारे घर आई। उसने कहा कि मेरी कुंडली शहर के सबसे अमीर परिवार के दूसरे बेटे से पूरी तरह मिलती है। उसने 5 लाख युआन का एक कार्ड निकाला और कहा कि मुझे उससे शादी करनी होगी। शादी बहुत जल्दी करनी थी, मुझे सिर्फ 3 दिन में शादी करनी थी। लेकिन गांव के लोग जानते थे कि उस अमीर परिवार का दूसरा बेटा बहुत बीमार है और कभी भी मर सकता है। सबको लगा कि उससे शादी करना बहुत बड़ा खतरा है। अगर वह मर गया तो मैं पूरी जिंदगी विधवा रहूंगी। मेरे पिता ने भी ज्यादा नहीं सोचा। मेरी बड़ी बहन की पहले ही शादी हो चुकी थी। मेरी दूसरी बहन पढ़ाई में बहुत तेज थी। पिता उसे खोना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं बचपन से ही गूंगी बनी हुई थी। मैंने आज तक एक शब्द भी नहीं बोला था। पिता को लगता था कि मैं उनके लिए बोझ हूँ, इसलिए 5 लाख युआन के बदले मुझे शादी में भेजना उन्हें सही लगा। पिता ने कहा, मैं 3 दिन बाद पैसे लेने वापस आऊंगा। फिर वह हंसकर बोला, 5 लाख युआन, लगता है इसे पालना आखिर काम आ ही गया। उसने मुझे सामान बांधने को कहा, जल्दी करो, इस गूंगी लड़की को यहाँ से ले जाओ। मैंने इसे 20 साल पाला, लेकिन ये आज तक बोल नहीं सकी। तुम गूंगी हो, फिर पढ़ाई करके क्या करोगी? तुम हमारे लिए सिर्फ एक बोझ हो। आज तुम्हें अमीर घर में भेजकर मेरा काम पूरा हो गया। फिर मेरी दूसरी बहन चुपके से मेरे पास आई। उसने मुझे अपने पसंदीदा मीट बन दिए। उसने उन्हें अपने कपड़ों में छिपा कर रखा था ताकि पिता उसे डांट न दे। उसे डर था कि मैं शादी से डर रही हूँ। आखिर गांव की लड़की को सबसे ज्यादा डर गलत आदमी से शादी करने का ही होता है, क्योंकि शादी पूरी जिंदगी चलती है। शादी के दिन पूरा लू परिवार बहुत धूमधाम से तैयारी कर रहा था। दूल्हा लू जुनियान इतना बीमार था कि वह बिस्तर से भी नहीं उठ सकता था, इसीलिए उसकी जगह उसका बड़ा भाई शादी में खड़ा हुआ। बाहर से देखने पर लू परिवार ने मेरा बहुत सम्मान किया। शादी के बाद मुझे सीधे उसके कमरे में ले जाया गया। मैंने देखा कि उनके घर के अंदर ही एक छोटा सा आईसीयू बना हुआ था। तभी मुझे समझ आया कि उसकी हालत कितनी खराब थी। लू जुनियान ने मुझे देखते ही कहा, तुम जा सकती हो। तुमसे शादी करना तुम्हारा फैसला नहीं था। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एक मासूम लड़की की जिंदगी खराब हो। हमारी शादी अभी पूरी तरह नहीं हुई है। ये पैसे ले लो और यहाँ से चली जाओ। बाहर गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है, जब चाहो जा सकती हो। तभी वह जोर से खांसने लगा। फिर बोला, मैं ठीक हूँ, किसी को मत बुलाना, बस मुझे एक गिलास पानी दे दो। उसने कहा, मेरी हालत इतनी खराब है कि मशीनें भी अब मेरी मदद नहीं कर पा रही। मेरे माता पिता ने सोचा कि शादी से मेरी किस्मत बदल जाएगी। मुझे पता है ये सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं पाया। मुझे माफ कर देना। आज तुम चली जाओगी तो मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुम्हें या तुम्हारे परिवार को किसी परेशानी में नहीं डालूंगा। मैंने पूरी शादी में सिर्फ अपनी बहन के लिए 2 मीट बन खाए थे। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। मुझे बहुत भूख लगी थी। तभी लू जुनियान बिस्तर से उठने लगा। मैंने सोचा शायद उसे बाथरूम जाना है। मैं उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। फिर मैंने उसे कुछ खाने के लिए दिया। वह खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैंने सोचा, शहर के सारे मीठे पकवान इतने स्वादिष्ट होते हैं क्या? कुछ देर बाद उसे लगा कि मैं सो गई हूँ। वह बोला, अगर तुम जाना नहीं चाहती तो यहीं रह सकती हो। आज से हम पति पत्नी हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर मैं जल्दी मर भी गया तो तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से तय करके जाऊंगा। मैं तुम्हें लू परिवार में अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी मैंने पहली बार अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। मैंने धीरे से कहा, तुम 100 साल तक जियोगे। लू जुनियान अचानक मेरी तरफ देखने लगा। तुमने अभी क्या कहा? शायद मैंने गलत सुना। उसने मेरा नाम लेकर फिर पूछा, तुम बोल सकती हो? मैंने कुछ नहीं कहा। सच यह था कि मैं बोल नहीं सकती, ऐसा नहीं था। मैं बस बिना सोचे कुछ भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि मेरी हर बात सच हो जाती थी। लेकिन इस ताकत की एक बड़ी कीमत भी थी। बचपन से ही मुझे अपने अंदर कोई खास भावना महसूस नहीं होती थी, न खुशी न दुख। मेरे माता पिता ने कभी मेरी इच्छा या मेरी भावनाओं की परवाह नहीं की। उनके लिए मैं सिर्फ एक बोझ थी। पिता हमेशा कहते थे, इसे पालने का क्या फायदा, ये तो बोल भी नहीं सकती। अगर इसे लू परिवार में